बेसिस, क्षारक और सॉल्ट्स। लवण, ये 3 प्रकार होते हैं और किसी भी कंपाउंड को हम सभी किसी भी कंपाउंड को किसी भी रासायनिक यौगिक को 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं उसके गुण धर्म के अनुसार। all the chemical compounds on the basis of their properties we can divide into 3 types। तो देखिए केमिकल कंपाउंड लिखते हैं here। केमिकल कंपाउंड, ये हुआ केमिकल कंपाउंड। अब ये केमिकल कंपाउंड को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जो मैंने यहाँ लिखा है वो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, बस आप सभी को देखते जाना है। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है किसी भी कंपाउंड को। किसमें किसमें विभाजित किया जाता है? अम्ल, क्षारक और लवण में। ठीक, एसिड क्या है, क्षारक क्या है, ये सभी को सेपरेटली पढ़ेंगे। रासायनिक कंपाउंड जो कि रासायनिक यौगिक कहते हैं, हिंदी में रासायनिक यौगिक होता है। केमिकल कंपाउंड रासायनिक यौगिक कहलाता है। एसिड्स अम्ल है, बेसिस क्षारक है और सॉल्ट लवण है। तो ये तीनों को 3 वर्गों में विभाजित करते हुए सेपरेटली सभी को स्टडी करना है, क्योंकि केमिस्ट्री टफ भी होता है और किन्हीं लोगों के लिए इजी भी होता है। तो बस आपको लगे रहना है। लेट अस स्टार्ट टुडे द एसिड टॉपिक। आज हम सभी एसिड प्रकरण स्टार्ट करेंगे। एसिड में पढ़ना क्या है, एसिड क्या होते हैं, एसिड की परिभाषा क्या है, सभी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एसिड्स। अब एसिड क्या होते हैं? कोई भी सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका स्वाद खट्टा हो, सार इन टेस्ट हो और प्लस हो क्या, H+ आयन डिसोसिएट वाटर में डिजोल्व करने पे डिसोसिएट करे, तो वो कौन सा होगा? वो एसिड कहलाएगा, वो अम्ल कहलाएगा। अम्ल में जो मेन गुण होता है क्या, उसका होता है एनी सब्सटेंस विच हैव द सॉर टेस्ट and turns blue litmus red and release H+ ion. Let me write the definition here. Any substances which have sour in taste, and turns blue litmus पेपर रेड। लिटमस पेपर तो आप लोग जानते ही होंगे। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर के रूप में यूज होता है। लिटमस पेपर का जो मेन यूज होता है वो होता है कि लिटमस पेपर इंडिकेट करता है वेदर द सब्सटेंस विच विल बी टेस्टेड आइदर बी एसिड और बेस। वो अगर एसिड है तो एसिड के लिए ब्लू लिटमस पेपर का उपयोग करेंगे और वो टर्न क्या करेगा, कलर टर्न हो जाएगा, उसका कलर बदल जाएगा, रेड में लाल हो जाएगा। तो क्या होगा, खट्टा, सॉर इन टेस्ट। एसिड वो सब्सटेंस है जिसका स्वाद खट्टा होता है और ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, लाल कर देता है। नीला बदल जाता है लाल में, ठीक है, नीला बदल जाता है रेड कलर में। ये हो गया
ये सभी को एसिड कहते हैं। और जब ये पानी में या जल में घुलता है तो वो क्या नहीं, उससे क्या होता है, वो डिसोसिएट कर जाता है। Whenever the acids dissolve in the water, it dissociates and release H plus आयन बन जाता है, हाइड्रोजन आयन बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो रिलीज कर देता है, वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बन जाता है। तो आप लोगों को यहाँ देखना है एसिड के बारे में। एसिड्स जब डिसॉल्व करेंगे, एसिड्स व्हेन डिसॉल्व इन H2O और वाटर, H2O वाटर में जब हम डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, वो बनता है H प्लस रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए HCl है, ठीक, ये टूटेगा। अगर इसे एक कंटेनर में डाल दिया जाए H2O में, H2O वाटर, तो ये इसमें ब्रेक करेगा H प्लस नेगेटिव में, ये इससे जुड़ जाता है, ठीक। तो पहला पॉइंट और क्या हुआ, एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ा गया इसमें, क्या खट्टा होता है। और क्या होता है सर, खट्टा के साथ साथ ब्लू लिटमस पेपर को टर्न करता है रेड, लाल कर देता है। नीला लिटमस पेपर टर्न होता है लाल। और अम्ल कोई ऐसा सब्सटेंस जो खट्टा हो, एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, आप लोग घर में यूज करते होंगे लेमन को अगर आप निचोड़ दिया जाए, लेमन को फॉर एग्जाम्पल एक छोटे से कप में निचोड़ दिया जाए, स्क्वीज किया जाए, और उसमें अगर आप लिटमस पेपर डालिएगा तो उसका कलर जो है ब्लू लिटमस का वो रेड हो जाएगा। और स्वाभाविक बात है, लेमन खट्टा होता है, सिट्रिक फ्रूट है वो, ठीक। ये हो गया। एसिड्स कहाँ नहीं पाए जाते हैं, एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है, पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। वो सब के बारे में हम लोगों को डिटेल में बात करना है। और इसी तरह आप सभी बने रहेंगे हमारे साथ, और हम सब विद इन डिटेल्ड में स्टडी करते करते केमिस्ट्री विल बी इजी, केमिस्ट्री हमारा इजी होते चला जाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ कुछ नहीं है, बस हम ही लोग तो पढ़ते हैं और हम ही लोग को आगे बढ़ना है, पढ़ करके, समझ करके और सीख करके। बिना सीखे कुछ होता नहीं है। बस आपको, जैसे यहाँ एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, अम्ल क्या होता है, अम्ल को थोड़ा डीप में समझ जाइएगा तो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या कोई भी, खासकर हमारे झारखंड में जेटेट का सिलेबस आप देख ही रहे हैं, 6 to 8 उसके सिलेबस को टच किया जा रहा है। अपर 11, 12 कुछ पोर्शन ग्रेजुएशन में भी टच किए जा रहे हैं। तो उस सब सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है। बस आप लोगों को चैनल के माध्यम से बने रहना है, नोटिफिकेशन के माध्यम से बने रहना है, क्योंकि हमारा ये जो है ना, अब कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ये क्लास हमेशा चलती रहेगी और पर डे क्लास चलेगी, पर डे। और उस क्लास के अंतर्गत आप लोग बहुत कुछ सीखिएगा और सीखते सीखते केमिस्ट्री विल बी इजी आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो H प्लस टूट रहा है, H प्लस और Cl नेगेटिव में टूट रहा है। H प्लस क्या है, H प्लस आयन है। H प्लस क्या है, H प्लस आयन है। H प्लस आयन है क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ही ले लिया, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सर, इसलिए ये उससे खींच लिया। इंडक्टिव इफेक्ट है वो, प्लस 11 क्लास का वो चैप्टर है, उसके बारे में फर्दर डिटेल में बात करेंगे, बट अभी हमें सीमित इसी टॉपिक पे रहना है। तो चलिए बात करते हैं एसिड्स के। तो एसिड क्या होता है, एसिड लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो प्राप्त करते हैं, तो प्रकार बटे हुए हैं एसिड्स के। जो एसिड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं या लिविंग सोर्सेज से प्राप्त करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट if you get the acids from the living sources, that acids are called organic acid, that acids are called organic acid। तो एसिड के प्रकार होते हैं, ठीक, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होते हैं, पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड की, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। एनी सब्सटेंस विच सॉर इन टेस्ट, ठीक, एंड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस रेड करता है। दूसरा क्या, एसिड जब डिसॉल्व करते हैं, एसिड जब डिसॉल्व करते हैं तो वो वाटर में क्या करता है, H प्लस आयन रिलीज करता है,
और फर्दर वो फिर H2O से बॉन्डिंग करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, वो फर्दर इस स्टडी की बात है। बट हम लोग अब यहाँ तक डेफिनेशन और इससे समझ गए कि इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है। इसका एक और इसमें एडिशन कोर्स कर सकते हैं ये कि इसका pH मान 1 से 7 के नीचे तक रहता है, तो 1 से 7 के नीचे तक रहता है pH मान। तो pH के बारे में भी हम लोग को फर्दर पढ़ना है, पहले हम लोग इसके बारे में डिटेल करते हैं और इसके टाइप्स अब बात करेंगे कि और कितने टाइप्स के एसिड्स होते हैं। एसिड्स को 2 विभागों में बांटा गया है, जो 2 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि है एक ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा है मिनरल एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है कि जो लिविंग सोर्स से प्राप्त करते हैं, सजीव सोर्सेस से प्राप्त करते हैं, लिविंग सोर्सेस से प्राप्त करते हैं, ठीक ना, सजीव सोर्सेस से प्राप्त करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम सुने होंगे, तो ऑर्गेनिक प्लांटेशन का नाम सुने होंगे। तो यही सब हो गया प्लांट से जुड़ा हुआ, कुछ भी प्लांट से जुड़ा हुआ है, जैसे कि एप्पल, मैलिक एसिड पाया जाता है उसमें, पालक, ये सब ऑर्गेनिक सोर्सेस हैं। पालक क्या है, ये भी ऑर्गेनिक सोर्सेस है। बस हम सभी को लगे रहना है, ठीक ना, सीखने के लिए, क्योंकि सीखने की तत्परता अंदर से आती है। अगर आप अंदर से वो मोटिवेशन लेकर के नहीं पढ़िएगा, केमिस्ट्री बोर लगता है अगर नहीं समझते हैं। तो अगर समझ जाइएगा इट विल बी वेरी इजी, वेरी इजी। बस यू हैव टू दैट पोटेंशियल ऑफ लर्निंग, आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए सीखने की। अधिगम तो करते चलना है, अधिगम तो कराना भी है भविष्य में, क्योंकि एक बेहतरीन शिक्षक बनना है, ठीक ना, एक बेहतरीन शिक्षक बनना है। तो चलिए बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की, ठीक ना, बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की। ऑर्गेनिक एसिड्स, ओके। those acids which obtained those acids which obtained from लिविंग सोर्सेस। अब लिविंग सोर्सेस क्या, सजीव, ठीक ना, सजीव स्रोत, ठीक ना, सजीव स्रोत से प्राप्त जो करते हैं, जो एसिड सजीव स्रोत से प्राप्त करते हैं, वो क्या होता है, वो होता है ऑर्गेनिक एसिड। अब इसके एग्जाम्पल्स के और उदाहरण के बारे में बात करेंगे। तो सोर्सेस हो गया, वो क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड, ओके। आप लोगों को कोई शंका हो, क्वेश्चंस हो, यू कैन कमेंट विदाउट एनी हेजिटेशन, नो प्रॉब्लम, आई विल बी सॉल्व, ओके। आई विल सॉल्व एवरी क्वेश्चन दैट यू विल कमेंट देयर, ओके। जस्ट बी पोटेंशियल ऑन लर्निंग, जस्ट लर्न विथ फुल पोटेंशियल। सजीव स्रोत क्या होगा, वो होगा ऑर्गेनिक एसिड। नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक एसिड। इसके बारे में फिर बात करेंगे मिनरल एसिड्स की। तो ये इसका भी एग्जाम्पल लिखना है। व्हाट विल बी द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा, आप सभी में से कोई कमेंट कीजिए। एग्जाम्पल ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक फार्मिंग जानते हैं, ऑर्गेनिक प्लांटेशन जानते हैं, तो ऑर्गेनिक सोर्सेस के बारे में बताइए कि किस सोर्स से मुझे एसिड प्राप्त हो सकता है। कौन सा वैसा पदार्थ है जो कि खट्टा है, ठीक ना, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि खट्टा है, कमेंट कीजिए। तो चलिए बात करते हैं ऑर्गेनिक सोर्सेस, ठीक, ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बात करेंगे। तो ऑर्गेनिक एसिड कहाँ से प्राप्त होगा, ऑर्गेनिक सोर्सेज से प्राप्त होगा, लिविंग सोर्सेज से प्राप्त होगा, सजीव स्रोतों से प्राप्त होगा। तो देखिए पहला हम लिखते हैं, यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, एकदम नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। वी विल राइट इन टेबुलर फॉर्म। ये देखिए यहाँ पे होगा एसिड्स, ऑर्गेनिक
एसिड्स, ओके। और यहाँ पे होगा नेचुरल सोर्सेस, नेचुरल प्राकृतिक, ठीक ना, प्राकृतिक स्रोत, ओके, स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, ठीक। ऑर्गेनिक एसिड, इसे हिंदी में लिखने का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री में अधिकांश इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। ऑर्गेनिक एसिड हो गया ये। तो ऑर्गेनिक एसिड का एक एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को। पहले हम सोर्सेस लिखेंगे। देखिए, पालक, पालक, पालक आप सभी खाते होंगे सब्जी बना करके, ठीक ना, पालक की साग बनती है। तो देखिए, बात करते हैं कि पालक, कहते हैं कि इसमें कुछ एक एसिड पाया जाता है जो रिएक्शन करता है कैल्शियम से, वो फर्दर की बात है। बट आप बताइए कि उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है पालक में? तो पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जीटेट, सभी एग्जाम्स में, बीटेट में भी पूछा गया है और पूछा जाएगा। सीटेट में तो पूछा ही जाता है हमेशा ऑक्जेलिक एसिड्स के बारे में। तो देखिए, लिखते हैं यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड, OX, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड, ओके। अब देखिए, इसका आप क्या है कि ये हो गया आपका पालक से नेचुरल सोर्सेस है। अब इसका उपयोग क्या है, यूजेस क्या है, ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग क्या है? तो ठीक देखिए, इसका उपयोग क्या होता है कि आप लेदर फैक्ट्री में इसका उपयोग होता है, लेदर के काम में इसका उपयोग होता है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि किस में उपयोग होता है, तो लेदर इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेदर इंडस्ट्रीज, चमड़े के कारखानाओं में इसका उपयोग होता है, लेदर इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग होता है, चमड़ा उद्योग में, ठीक ना। ये देखिए, ओके, ये हो गया। अब हम बात करते हैं, एक और एसिड है जिसका आप लोग नाम भी जानते होंगे और हाल फिलहाल कोरोना काल में बहुत मदद किया है वो एसिड। क्या आप लोग उसके बारे में बता सकते हैं कमेंट करके? देखिए, उस एसिड का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। दैट एसिड इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड का कॉमनली वी नो इट एज विटामिन सी, वी नो इट एज विटामिन सी। और सोर्सेस क्या है? ऑल द सिट्रस फ्रूट्स एंड हाईली पोटेंशियली इट प्रेजेंट इन टोमेटो एंड ऑरेंजेस। ऑरेंजेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। कौन सा एसिड है वो? एस्कॉर्बिक एसिड है। कौन सा एसिड है? एस्कॉर्बिक एसिड है। याद रखिएगा, जितने सिट्रिक फ्रूट है, जितने भी सिट्रिक फ्रूट हैं जो कि खट्टे फल हैं, उसमें थोड़ा सा भी मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। ऑरेंज में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद फिर आता है आपका ऑरेंज, टोमेटो में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, नारंगी में पाया जाता है। तो ये सब सोर्सेस हैं, ये सब नेचुरल सोर्सेस हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं। तो ये सब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स में सीक्वेंस पूछ देता है कि ये 1, 2, 3 में कौन सा टर्म या कौन सा ABCD ऑप्शंस में आपका कौन सा ऑर्गेनिक एसिड का सही क्रम में बैठाया गया है, ठीक ना, या ऑर्गेनिक एसिड वाला कौन सा है। कभी कभी ये होगा कि ऑर्गेनिक एसिड में आपको बता दिया जाएगा ये मैलिक एसिड है, ये ऑक्जेलिक एसिड है और एस्कॉर्बिक एसिड है, और अंतिम में कोई ऐसा एसिड दे देगा जो कि वो मिनरल एसिड होगा, और आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा और टिक लगा दीजिएगा। तो इसीलिए आप लोगों को तत्परता के साथ समझना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। तो इसको देखिए, समझिए और सीखिए। देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। लेट मी राइट फर्स्ट एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, किसमें पाया जाता है? इसको कॉमन नेम क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी याद रखिएगा, पूछ देता है कि विटामिन सी में कौन सा एसिड पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। स्वाभाविक बात है, इफ यू नो वी कैन आंसर, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। अब किसमें पाया जाता है? कौन सा प्राकृतिक स्रोत में पाया जाता है? तो याद रखिए कि प्राकृतिक सोर्स क्या है? जितने भी सिट्रिक फ्रूट हैं, खट्टे फल, सिट्रिक फ्रूट्स
ऑरेंजेस, ऑरेंजेस, ठीक ना, और टोमेटोस, ठीक, टमाटर में पाया जाता है। अब बात करते हैं एक और एक एसिड है जिसका नाम है, ऑर्गेनिक एसिड ही है, जिसका नाम है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आपका एप्पल इज सोर्स ऑफ मैलिक एसिड, और ज़्यादा मात्रा में उसमें पाया जाता है। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पे मैलिक एसिड। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों को दिख रहा है ना सही से? अगर कोई भी समस्या हो एकदम कह सकते हैं। मैलिक, कमेंट कीजिए, नो प्रॉब्लम। मैलिक एसिड, ये मैलिक एसिड हुआ, ठीक ना। अब इसका सोर्सेस क्या है, प्राकृतिक सोर्स पहला दीजिए इसमें एप्पल, ठीक। दूसरा इसका होगा बनाना में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है एप्पल में, ठीक है। ग्रेप्स, अंगूर, सेब, केला, अंगूर, तीनों में पाया जाता है मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड का प्रयोग किस में किया जाता है आप लोग बता सकते हैं तो कमेंट कीजिए प्लीज, ठीक ना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना, सभी युवाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं कि मैलिक एसिड का कहाँ उपयोग होता है। तो मैलिक एसिड का उपयोग होता है इन ब्यूटी इंडस्ट्रीज, ठीक ना। ब्यूटी इंडस्ट्री में इसका प्रचुर मात्रा में उपयोग होता है, सभी तरह के क्रीम बनाने में उपयोग होता है, और जो भी आपके फेस वॉश है उसमें भी उपयोग होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज ए मैलिक एसिड एज ए इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ओके। और जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, स्किन केयर में क्रीम्स आ गया, और जो भी स्किन केयर से मतलब जो भी मेडिसिन बनते हैं जो कि स्किन केयर से रिलेटेड है, उसमें भी मैलिक एसिड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ब्यूटी इंडस्ट्री में बात करेंगे तो मैलिक एसिड का उपयोग किया जाता है, ठीक। एस्कॉर्बिक एसिड का काम क्या है, यूज क्या है, उपयोग क्या है, तो मैंने जस्ट अभी कुछ क्षण पहले आप लोगों को बताया था कि एस्कॉर्बिक एसिड क्या होगा, विटामिन सी, उसका दूसरा नाम विटामिन सी, ठीक। कॉमनली हम लोग जानते हैं कि विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है, ठीक है। तो कोई डाउट आप सभी को नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए कि विटामिन सी का उपयोग क्या है, क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए, तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए होगा, ओके। इम्यूनिटी बूस्ट अगर करना है तो विटामिन सी लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं जॉब्स की, तो अंदर से स्ट्रांग रहिए, अंदर से स्ट्रांग रहना है तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड उपयोग करना है, ओके, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। और क्या दूसरा उपयोग है इसका, विटामिन सी को माना गया है एज ए एंटीऑक्सीडेंट, ठीक ना। एंटीऑक्सीडेंट, कोई भी ऐसा जो पदार्थ हमारे बॉडी में आता है जो कि ऑक्सीडाइजिंग का काम करता है, उसको ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उसका प्रभाव को निरस्त कर देता है, ठीक ना। तो ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट्स है, वर्क्स एज ए एंटीऑक्सीडेंट। ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए और 10 सेकंड का आपको टाइम देते हैं, एक बार इसको समझ लीजिए, फिर आपको इसके बारे में रिवीजन करते हैं फिर। हाँ, तो ऑर्गेनिक एसिड क्या है, वैसे एसिड्स जो हमें प्राप्त होते हैं प्राकृतिक स्रोतों से, वो एसिड्स क्या कहलाते हैं, वो एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल्स क्या बताए आप लोगों को, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल क्या बताएं, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड। सभी के स्रोत बताए, ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत पालक है, ठीक है। उसका उपयोग क्या होता है, चमड़े उद्योगों में उपयोग होता है, चमड़े कारखानों में उसका उपयोग होता है। दूसरा आप लोगों को मैंने क्या बताया, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, उसका दूसरा नाम क्या है, विटामिन सी, और विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, राइट। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा।
और इसका प्राकृतिक सोर्सेस जितने भी सिट्रिक फ्रूट हैं उसमें पाए जाते हैं और ऑरेंज में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा सोर्स भी अगर देखा जाए तो टोमेटो इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, और इसका यूज क्या है तो एज ए एंटीऑक्सीडेंट, ठीक ना, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड का उपयोग किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। क्लियर है? कोई डाउट है आप सभी को? क्लियर हो रहा है? कहीं सेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, सॉर्ट आउट किया जाएगा। और ये तो फर्दर फिर आप ये चैनल पे रहेगा ही, बस आप लोगों को उसे देखना है, कहीं सॉल्यूशन लगे तो आप कमेंट करेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब बात करते हैं आपके क्या कि जितने भी एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड की बात करते हैं। मैलिक एसिड में क्या है? एप्पल, बनाना, ये सब क्या है? सजीव स्रोत हैं। लिविंग सोर्स से प्राप्त होने वाले जितने एसिड हैं वो ऑर्गेनिक एसिड हैं। तो मैलिक एसिड के कहाँ उपयोग होते हैं? सोर्स तो पता हो गया कि एप्पल है, सेब है, केला है और आपका अंगूर है, ठीक है। लेकिन इसका उपयोग क्या है? उपयोग है ब्यूटी इंडस्ट्रीज में, ठीक ना। ब्यूटी इंडस्ट्रीज एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इसका भरपूर मात्रा में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके बिना बन ही नहीं सकता है वो। मैलिक एसिड का उपयोग बहुत मात्रा में किया जाता है। ये ब्यूटी इंडस्ट्रीज हो गया। ये सारे ऑर्गेनिक एसिड के बारे में डील किए। और एक कॉमन है कि लेमन के बारे में बात कर रहे थे। लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है? आपको भली भांति पता होगा कि उसमें पाया जाता है कौन सा एसिड? लेमन एसिड में पाया जाता लेमन में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। वो भी एक ऑर्गेनिक एसिड है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक सोर्सेज से मुझे प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उसका जो सोर्स है वो ऑर्गेनिक है। तो जो भी स्रोत सजीव स्रोत से प्राप्त होंगे वो होंगे हमारे ऑर्गेनिक एसिड। तो आज आप सभी का ऑर्गेनिक एसिड समझ में आ गया आप सभी को। अब हम बात करेंगे मिनरल एसिड्स की। तो देखते हैं मिनरल एसिड्स को। तो बात करना है आज क्या? मिनरल एसिड। मिनरल एसिड के बारे में समझना है। ऑर्गेनिक एसिड आप सभी का हो गया है। तो मिनरल एसिड, दोज एसिड्स विच ऑब्टेन्ड, वैसे अम्ल जो प्राप्त होते हैं हमें कहाँ से? वैसे अम्ल जो प्राप्त होते हैं हमें नॉन लिविंग सोर्सेज से, आर्टिफिशियल सोर्सेज से, ठीक ना, जो हम खुद बनाते हैं लेबोरेटरीज में, वो सभी क्या होते हैं? मिनरल एसिड्स होते हैं, ठीक ना। फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। नॉन लिविंग सोर्सेज, निर्जीव, ठीक ना, सोर्सेज। आर्टिफिशियल सोर्सेज, ठीक ना। नॉन लिविंग सोर्सेज, आर्टिफिशियल सोर्सेज वो क्या होंगे? जो खुद लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स, ओके। दोज एसिड्स विच ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज और आर्टिफिशियल सोर्सेज आर मिनरल एसिड्स, ठीक है, वो मिनरल एसिड्स कहलाएंगे, ठीक। तो वैसे अम्ल जो प्राप्त होते हैं हमें निर्जीव से, ठीक ना, तो वो क्या होते हैं? जैसे जिसे हम बनाते हैं लेबोरेटरीज में, उसका एक प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस के माध्यम से बनाते हैं, वो सभी होता है मिनरल एसिड, ठीक। अब हम बात करेंगे, विस्तृत बात करेंगे कि मिनरल एसिड्स होते क्या हैं, ठीक ना, उसके एग्जाम्पल्स, उदाहरण के बारे में देखेंगे, ठीक। तो मिनरल एसिड समझ में आ गया। मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड में एक डिफरेंस आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक एसिड लिखने दीजिए पहले यहाँ पे, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक ना। तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड होता है ये वीक एसिड होता है, ठीक, ये वीक होता है। और ये मिनरल एसिड क्या होता है? मिनरल एसिड, ठीक ना। ऑर्गेनिक एसिड वीक होता है, ये वीक होता है
मिनरल एसिड कैसा होता है? मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस क्या, जब कोई एसिड वाटर में डिसॉल्व करने पे जितना हद तक वो H+ आयन रिलीज करने की उसकी क्षमता होगी, वो उसकी उतनी पोटेंशियल होगी, उतना वो मजबूत एसिड होगा, उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे कि मिनरल एसिड का एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होगा? वीक होगा, मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। मिनरल एसिड हमेशा ऑर्गेनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसकी कंसंट्रेशन और उसकी जो क्षमता होगी वो अधिक होगी। और ये दोनों के बीच में अंतर जो स्पष्ट करना चाहूँगा, ये जो अंतर होता है उसका एक नोट है, वो ये है कि कोई भी एसिड जब वो जल में मतलब घुलता है या डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है? H+ आयन रिलीज करता है, और H+ आयन जब रिलीज करता है तो वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। वो फर्दर स्टडी की बात है, लेकिन जो H+ आयन जो रिलीज करता है, अगर H2SO4 की बात करें तो वो अधिक H+ आयन रिलीज करता है। ठीक, फिर HCl है, ये HCl, HNO3 और H2SO4 ये सारे क्या हैं? मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड आप सभी को बता दिया हूँ, ऑक्जेलिक है, मैलिक है, एस्कॉर्बिक है, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड है। तो ये दोनों के बीच में जो अंतर है वो क्या है? ऑर्गेनिक एसिड वीक होता है, कमजोर होता है, और मिनरल एसिड क्या होता है? वो मजबूत होता है। ठीक ना, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। तो मिनरल एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं और ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होगा। ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि ऑक्जेलिक एसिड कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, या वहाँ पे आपको एक ऑप्शंस आएंगे MCQ पैटर्न पे जो रहेंगे, लिखिएगा ये वीक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड वीक एसिड्स है, या 2-3 क्वेश्चन दे दिया जाएगा ये 2 एसिड्स हैं, आप बताइए इस दोनों में से कौन सा एसिड वीक है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो आप क्या कहिएगा कि वो दोनों वीक एसिड है। कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, इन कंपेरिजन टू HCl, HNO3 और H2SO4 के तुलना में। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक डिपेंड किस पे करता है, किस पे निर्भर करता है? स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, ये किस पे निर्भर करता है? तो निर्भर करता है, आपका पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिए कि जब वो डिसॉल्व होता है, ठीक ना, जब कोई एसिड जितना घुल सकता है और पानी में घुलने के बाद, जल में घुलने के बाद वो कितना H+ आयन रिलीज कर सकता है, ठीक ना, कितना H+ आयन रिलीज कर सकता है, ठीक ना। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी H+ आयन ए एसिड कैन डिसॉल्व इन ए वाटर सॉल्यूशन। जब इसका एसिड वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो ये हुआ, इस चीज़ को फोकस आपको लोगों को करना है, समझना है, क्योंकि ये मेन पॉइंट्स है, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का निर्माण होता है MCQ पैटर्न पे कि H+ अगर कोई ज़्यादा रिलीज कर रहा है तो वो कैसा एसिड है, HCl है, HNO3, H2SO4 है, तो ठीक ना, इस तरह से होता है। फिर हम लोग बात करेंगे अम्लों के गुण क्या हैं, अम्लों के प्रकार क्या हैं। अम्लों के प्रकार तो आप लोगों को बता दिया, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड में क्या डिफरेंस है? ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? वीक होता है, और आपका मिनरल एसिड कैसा होता है? वो स्ट्रांग होता है, ठीक ना, वो स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग इन द सेंस किया, वो अगर स्किन पे पड़ जाए तो वो आपको हानि कर सकता है, हार्म कर सकता है, जला सकता है। एसिड बर्न आप लोग तो देखेंगे, एसिड बर्न होता है उससे, इसलिए ये सब चीज़ जो है H2SO4, ये सब HNO3, HCl, ये सब मिनरल एसिड है। तो जितने भी मिनरल एसिड्स हैं सब हार्मफुल हैं, और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना पड़ता है जब उससे लेबोरेटरीज में काम किया जाता है, इन द सुपरविजन विद टीचर्स के सुपरविजन में ये सब सारा काम किया जाता है, HNO3 और H2SO4 और HCl के बारे में। तो मिनरल एसिड के एग्जाम्पल्स लिखते हैं, HCl, HNO3। HCl क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 क्या होगा? नाइट्रिक एसिड। एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा, आगरा ताजमहल है वहाँ पे, ठीक ना, सभी जानते हैं। आगरा में ताजमहल है, और ताजमहल का जो मार्बल है वो कोरोड कर रहा है, ठीक ना, वो कोरोड हो रहा है, वो खराब हो रहा है। कारण क्या है कि हमारे जो वातावरण में है
एसिड रेन के कारण हो रहा है। वो एसिड रेन भी एक मेन टॉपिक है, उसको भी बात करेंगे। और उसमें मिनरल एसिड का बहुत बड़ा योगदान है। योगदान क्या रहेगा, उसका दुष्प्रभाव है उस पर, और केमिकल कुछ रिएक्शन होने के कारण वैसा हो रहा है, उसके बारे में डीप में स्टडी करेंगे और डीप में आपको बताएंगे। तो ये हो गया प्रकार मिनरल एसिड के। HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड है। देखिए NiTRAC नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सब जितने हैं ना, जब पानी में हम लोग डालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में H+ आयन रिलीज करते हैं। तो ये H+ आयन ज़्यादा रिलीज करें तो ये कैसे एसिड होंगे, ये एसिड होंगे स्ट्रॉन्ग, ठीक ना, क्लियर, ये होंगे स्ट्रॉन्ग। और अगर मैलिक एसिड और ये जो भी ऑक्जेलिक एसिड ये सब है, ये सब इससे pH लेवल उसके इससे जो है उससे हाई होता है, इसका pH लेवल कम होता है। तो pH के बारे में बात करना है, pH किसने दिया, सोरेनसन ने दिया, और क्या क्या रहा, pH क्या है, कैसे है, सारा चीज़ डिटेल में बात करेंगे। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। ये आपका मिनरल एसिड कंप्लीट हो गया। मिनरल एसिड और वीक एसिड के बीच में डिफरेंस भी क्लियर हो गया। और स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे होता है, तो जब कोई भी एसिड वाटर में डालते हैं तो वो डिसोसिएट करता है, H+ आयन रिलीज करता है, ठीक। तो जो एसिड जिसका एफिनिटी अधिक होगा, जितना उसकी क्षमता होगी H+ आयन अधिक रिलीज करने की, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बस एक पॉइंट याद दीजिए, H+ आयन अधिक रिलीज हुआ वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कम रिलीज कर रहा है वो वीक एसिड है। ये बहुत महत्वपूर्ण थिंग, ये चीज़ है जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक ना। इसके बाद ही आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में आप कंपैरिजन कर सकते हैं और उसमें तुलना कर सकते हैं और आंसर सटीक लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एसिड्स के प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक ना, अम्लों के गुण। अम्लों के गुण, अम्लों के गुण। तो अम्लों के कितने गुण हैं, ठीक ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो पहला गुण बात करते हैं, पहले गुण के। तो पहला गुण ये है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड इज दैट एसिड्स आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। एसिड्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड क्या है, सुचालक है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक। विद्युत का सुचालक क्या है, एसिड है। एसिड में अगर दो तार प्लस माइनस डाल दिया जाए और फ्लो किया जाए, उसके बाद में एक और बल्ब लगा दिया जाए तो बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब वो ग्लो करने लगेगा। तो एसिड क्या है, इसके एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी होता है, उसके माध्यम से अगर देखा जाए तो ये एसिड क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।